प्रिय विद्यार्थियों, दोहरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो आधुनिक इतिहास की क्लासें हैं वो आपकी निरंतर चल रही हैं। उसी क्रम में आज हम आपका जो सेकंड नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, उसका समापन करेंगे विपिन चंद्र जी पाल के साथ। इसके अंदर आप देखिए आपको क्या क्या हो चुका है। बी.डी. सावरकर ये आपका टॉपिक हो चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी आपको करवा चुका हूँ। लाल बाल पाल, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, रास बिहारी बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, धार्मिक पुनर्जागरण, ये टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन टॉपिकों को देख सकते हैं। और विद्यार्थियों, एक बार आपको पुनः मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपको मैटर मैं यहाँ ऑनलाइन करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो इन क्लासों की मैं गारंटी देता हूँ जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। अगर बनेंगे तो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है। अगर कोई बनाए भीगा, क्योंकि आरपीएससी वर्तमान में क्वेश्चन ऐसे बना रही है जो पता नहीं कहाँ से बना रही है। करंट के तो खास तौर पे ऐसे ऐसे खेल पूछ रही है जिसको खेलने वाला भी नहीं जानता है। खेलने वाला भी नहीं जानता है कि मेरे खेल में ये भी नियम होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी इस मैटर की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। इतना ही आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर के लिए। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, न कोई पीएचडी करनी है। और जितना आपको पढ़ना है उतना मैं आपको निरंतर करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए। आ जाइए हमेशा की तरह। विपिन चंद्र पाल, कालक्रम 1858 से 1932। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है कि विपिन चंद्र पाल 1887 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और इसी वर्ष, किस वर्ष, 1887 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन में क्या लिया, भाग लिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक पत्र आरंभ किया जिसका क्या नाम था, न्यू इंडिया। अच्छा विद्यार्थियों, यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि न्यू इंडिया के नाम से एक समाचार मतलब एक पत्र एक और भी था, या पत्र न कहे, पत्रिका न कहकर आप उसको बुक ही मान लीजिए। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई बुक, कौन सी, यंग इंडिया। कौन सी, यंग इंडिया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय की जो मैंने बुक्स कराई थी उनमें आपको ये नोट डाउन कराया था, यंग इंडिया। आगे आ जाइए। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, फैक्चुअल डाटा नहीं है इसके अंदर। और यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, इंग्लैंड 1908 में इंग्लैंड गए। वहाँ से उन्होंने कुछ समय के लिए स्वराज्य नामक पत्र प्रकाशित किया। कौन सा पत्र, स्वराज्य नामक पत्र प्रकाशित किया। इंग्लैंड में उन्होंने द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा नामक पुस्तकें लिखी। ये फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा नामक पुस्तकें उन्होंने कहाँ से लिखी, तो इंग्लैंड से लिखी, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ से इनकी जो बुक हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड एम्पायर, इंडियन नेशनलिज्म, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इनको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्री कृष्ण एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म, ये जो बुक हैं ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइडों में ये बुक नहीं मिलेंगी, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं, गाइडों में ये बुक नहीं मिलेंगी। अपने नोट्स में इनको ऐड कर लेना। आगे आ जाइए। एक ये इनका स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज्य ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए उससे कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। आपको मैं नोट डाउन कराता चलूँगा, मेरे साथ आप अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। विपिन चंद्र पाल, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ,
1858 में हबीबगंज जो वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में। इन्होंने 1887 में, कब, 1887 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इन्होंने एक पत्र प्रारंभ किया। क्या किया? पत्र प्रारंभ, जिसका नाम क्या था? न्यू इंडिया। इसको आपको ध्यान में रखना है, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका था? लाला लाजपत राय का। ठीक है। इन्होंने एक बात कही जो आपको मैं यहीं नोट डाउन करा देता हूँ, अभी आपको मेरे साथ ही नोट डाउन कर। स्वराज्य को अपने सामर्थ्य से प्राप्त करेंगे। ये आप कोटेशन ध्यान में रखना इनकी। ठीक है। एक इन्होंने पत्र निकाला स्वराज्य नाम से। कहाँ से निकाला? इंग्लैंड से। 2-3 साल ये वहाँ रहे थे, तब इन्होंने कुछ समय के लिए ये पत्र निकाला और वहीं पर इन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम आप नोट कर लीजिए, द स्पिरिट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म। ठीक है। इसका हिंदी अर्थ आपको ऊपर दिया गया है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। बुक में ही अगली बुक इनकी नोट कीजिए, क्योंकि इनमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस है, अब की बार शायद बुक ही पूछेंगे कहीं ना कहीं, लग रहा है मेरे को। दूसरी बुक इनकी नोट कीजिए यहाँ पर, द सोल ऑफ इंडिया। अगली नेक्स्ट बुक है नेशनलिटी एंड एम्पायर। अगली बुक है इंडियन नेशनलिज्म। नेक्स्ट बुक है श्री कृष्ण। और आगे नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म। तो ये बुक आई है। वैसे तो आपको सारी बुक याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन कुछ कीवर्ड हैं वो आप ध्यान में रखना। जैसे हिंदुइज्म नाम आ जाएगा तो आपको क्या करना है, विपिन चंद्र पाल। नेशनलिटी एंड एम्पायर, एम्पायर से विपिन चंद्र पाल, ऐसे कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इनके अंदर भी आपको विचलित नहीं होना है। आप 2-4 बार जैसे ध्यान में रखोगे आपको ध्यान में रह जाएगा। आगे आ जाइए आप, जो नेक्स्ट आपको मैं नोट करा रहा हूँ ये इनकी कोटेशन है, आप नोट डाउन कीजिए मेरे साथ। राष्ट्र यांत्रिक संविदा से उत्पन्न
नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्र यांत्रिक संविदा से उत्पन्न नहीं है। राष्ट्र एक अवयवी है। क्या है? अवयवी है। और व्यक्ति उसके अंग हैं। यहाँ भी एक कोटेशन पूरी याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें से भी आप कीवर्ड उठा लेना। कैसे? व्यक्ति उसके अंग हैं। क्या है? अंग। क्या है? अंग। विपिन चंद्र पाल। ठीक है। पाल से जैसे याद रख लेना, पालते हैं अंगों को। किसको? अंगों को। ऐसे याद रह जाएंगे। आप छोटे छोटे कीवर्ड बनाओगे, याद रह जाएंगे। ठीक है। विपिन चंद्र पाल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाम। क्या? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और एक जो लास्ट बात है वो आप नोट डाउन कीजिए। इन्हें द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है। इनकी बुक का नाम क्या है? द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने किसकी वकालत की थी या किसका जिक्र किया था? यहाँ आपको ध्यान में रखना है। इसमें भारत में मजदूरों की दशा को सुधारने की वकालत की। तो ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ आपका ये टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है। छोटा सा 15-20 मिनट का ये वीडियो बना होगा शायद। और कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि सर ऐसे मतलब बच्चों की तरह कैसे पढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे पुनः यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर मेरे नोट्स बना रहे हो तो आप हर बार कोचिंग वाली नोट्सों से मिलान कर लेना। उनसे काफ़ी आगे अपने नोट्स हैं। और मेन बात ये है कि आपको फ्री में ये मैटर मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक इतिहास की मैं इन्हें यूट्यूब पर क्लासें देखता हूँ। लगभग क्या कह रहे हैं, मतलब 2-3 घंटे का वीडियो बना रहे हैं और उसमें से घंटा 1-1.5 घंटा तो कमेंट देखने में ही ख़राब कर रहे हैं। लाइव आ जाते हैं, बस ठीक है, 4 बातें लिखी और कमेंट पढ़ रहे हैं, बस ठीक है। बच्चे जो हैं वो भी बच्चे भी इतने फ्री हैं कि उन वीडियो के नीचे मैं व्यू देखता हूँ तो काफ़ी व्यू आए हुए रहते हैं। मतलब उसमें 4 बातें अगले ने बताई है, उसके लिए 2 घंटा खा गया। आदि पर तो कमेंट पढ़ रहा है उनके बच्चों के, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। जब जो आपका पढ़ाने वाला टीचर होता है क्लास के अंदर जब पढ़ाता है तो क्या बच्चों से बात करते हुए पढ़ाता है क्या कभी? आपने देखा है? अब आप 12वीं तक पढ़े हो तो क्लास में जो आपका टीचर पढ़ाता है, ग्रेजुएशन में तो मेरे को पता है लगभग बच्चे आजकल कैसे पढ़ते हैं, लास्ट में 1 वीक सीरीज लाते हैं और वैसे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल टाइम आप याद करिए कि टीचर आपको क्या पूरे घंटे बात करते हुए पढ़ाता था क्या? तो विद्यार्थियों, मैं आपको कम से कम समय में, ताकि आपका एग्ज़ाम के नज़दीक
आपका टाइम ख़राब नहीं हो, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ये मैटर किसी भी प्रकार से देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टेक्निकली ज्ञान कम है और थोड़ा ऑनलाइन में जो पढ़ाने का जो सिस्टम है वो भी मेरे लिए नया है। तो आगे आपके लिए मैं जो नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊँगा वो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है वो लेकर आऊँगा बीच में एक क्लास। और इसके बाद हम जो आपका जो आने वाला टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ आपका आधुनिक भारत है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बचेगा वो आपका राजस्थान के अंदर भी है और इंडिया का भी है, तो दोनों को साथ में करवा दूंगा। तो विद्यार्थियों, आप ऐसा ही इस चैनल के साथ अपना स्नेह रखें, निरंतर पढ़ते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए और मुश्किल से 2-2.5 महीने और बचे हैं आपके एग्ज़ाम से में, और इतनी कम सीटें हैं तो आप लगभग 10 से 12 घंटे आप अपनी स्टडी जारी रखने की कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर ये दिखता ही छोटा सा है मोटा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 45 से 50 के बीच अगर कोई स्टूडेंट स्कोर बना रहा है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये मत मानना कि वो हो मेरे को 65% क्वेश्चन वो सही करने या 70-75 हैं। 50 के आर बार अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप दौड़ में आगे रहोगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।